ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जीव आत्मपद को तभी तक नहीं प्राप्त होता जब तक हृदय में अपना पुरुषार्थ रूपी विचार नहीं पसता। जब अपने आप से अपना विचार रूप पुरुषार्थ जागे, तब सब दुख मिट जावे और परम समता को प्राप्त हो। ऐसा पद शास्त्र, अर्थ और पुण्य क्रिया से नहीं प्राप्त होता, जैसा अपने हृदय में विचार करने से होता है। वह पद निर्मल और स्वच्छ है और हृदय की तपन को निवृत्त करता है। बुद्धि के विचार रूपी प्रकाश से हृदय का अज्ञान नष्ट हो जाता है और किसी उपाय से नहीं होता। जो बड़ा आपदा रूप दुख तरने को कठिन है, वह अपनी बुद्धि से तरना सुगम होता है। जैसे जहाज से समुद्र को पार करता है, जो बुद्धि से रहित मूर्ख है, उसको थोड़ी आपदा भी बड़ी दुख देती है। जैसे थोड़ा पवन भी तृण को बहुत भ्रमाता है। जो बुद्धिमान है, उसको बड़ी आपदा भी दुख नहीं देती। जैसे बड़ा वायु भी पर्वत को चला नहीं सकता। इसी कारण प्रथम चाहिए कि संतों का संग और सत्शास्त्रों का विचार करे और बुद्धि बढ़ावे। जब बुद्धि सत्य मार्ग की ओर बढ़ेगी, तब परम बोध प्राप्त होगा। जैसे जल के सींचने और रखने से फूल फल प्राप्त होता है, तैसे ही जब बुद्धि सत्य मार्ग की ओर धावती है, तब परमानंद प्राप्त होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जगत किसी कारण से नहीं उत्पन्न हुआ है। जैसे समुद्र में तरंग स्वाभाविक उठते हैं, वैसे ही संबित सत्ता से आदि सृष्टि जगी है। और जैसे जल स्वाभाविक द्रवता से तरंग रूप अपनी सत्ता से बढ़ता जाता है, वैसे ही आत्म सत्ता से जगत का विस्तार होता है। यह जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्म सत्ता ही इस प्रकार भासित होता है। जब चिन्ह मात्र आत्मसत्ता का आभास बहिर्मुख जगता है, तब अंतःकरण चतुष्टय होते हैं। उनमें जो निश्चय होता है, उसका नाम नीति है। वह प्रथम अकस्मात कारण के बिना स्वाभाविक ही जग आया है और आभास मात्र है। जब वह दृढ़ हो गया, तब नीति स्थिति हुई। वास्तव में द्वैत कुछ बना नहीं। जो सम्यकदर्शी पुरुष हैं, उनको सब आत्मा ही दिखता है। जैसे पत्ते, फूल, फल, टहनी सब वृक्ष हैं, उससे भिन्न कुछ नहीं। हे राम जी, वृक्ष में जो फूल, फल और टहनी होती हैं, सो किसी कारण से बुद्धि पूर्वक बनी नहीं होती। वैसे ही इस जगत को भी जानो। जो सम्यकदर्शी हैं, उनको भिन्न भिन्न रूप भी पत्ते, टास आदि के विस्तार में एक वृक्ष ही दिखता है। वैसे ही यथार्थ ज्ञानी को सब आत्मा ही दिखता है और मिथ्या दृष्टि वाले को भिन्न भिन्न पदार्थ दिखते हैं। हे राम जी, वृक्ष को देखने वाला भी और होता है और दृष्टांत में दूसरा कोई नहीं। चैतन्य आत्मा का आभास ही चैत्य है। वही चैतन्य रूप होकर भासित होता है। उस चैतन्य आभास को असम्यक दृष्टि से
भिन्न भिन्न पदार्थ दिखते हैं। जैसे पत्ते, फूल, फल और वृक्ष अपने को भिन्न जाने और सम्यकदर्शी सबको आत्म रूप देखता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, संसार रूपी समुद्र के तरने को अपनी बुद्धि रूपी जहाज है और तप, तीर्थ आदि शुभाचार से जहाज चलता है। बोध रूपी पुष्प लता के बढ़ाने को दैवी संपदा जल है, उसके बढ़ने से सुंदर फल प्राप्त होता है। जो बोध से रहित चल ऐश्वर्य से बड़ा भी है, उसको तुच्छ अज्ञान नाश कर डालता है। जैसे बल से रहित सिंह को गीदड़, हिरण भी जीत लेते हैं, इससे जो कुछ प्राप्त होता दृष्ट आता है वह अपने प्रयत्न से होता है। अपना बोध रूपी चिंतामणि हृदय में स्थित है, उससे विवेक रूपी फल मिलता है। जैसे कल्प लता से जो मांगिए वह पाते हैं, तैसे ही सब फल बोध से पाते हैं। जैसे जानने वाला केवट समुद्र से पार करता है, अनजान नहीं उतार सकता, तैसे ही सम्यक बोध संसार समुद्र से पार करता है और असम्यक बोध जड़ता में डालता है। जो अल्प भी बुद्धि सत्य मार्ग की ओर होती है तो बड़े संकट दूर करती है, जैसे छोटी नाव भी नदी से उतार देती है। हे राम जी, जो पुरुष बोधवान है उसको संसार के दुख नहीं भेद सकते। जैसे लोहे आदि का कवच पहने हो तो उसको बाण भेद नहीं सकते। बुद्धि से मनुष्य सर्वात्म पद को प्राप्त होता है, जिस पद के पाने से हर्ष, विषाद, संपदा, आपदा कोई नहीं रहती। अहंकार रूपी मेघ जब आत्म रूपी सूर्य के आगे आता है तो माया रूपी मलिनता से आत्मा रूपी सूर्य नहीं भासता। बोध रूपी वायु से जब यह दूर हो तब आत्म रूपी सूर्य ज्यों का त्यों भासता है। जैसे कि किसान प्रथम हल आदि से पृथ्वी को शुद्ध करता, फिर बीज बोता है और जब जल सींचता है और नाश करने वाले पदार्थों से रक्षा करता है, तब फल पाता है।